गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमने इंटीग्रेट करना है कोस रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स को। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले आप सोचो कि हमें किसको लेट करना चाहिए। अगर मैं रूट एक्स को लेट कर लूँ, ठीक है, तो ये यहाँ कोस के साथ है तो ये एंगल हुआ ना रूट एक्स। तो अगर मैं रूट एक्स को टी मान लूँ, ठीक है, तो हमारे पास डिफ्रेंशिएट करने पर आएगा 1/2 होगी ना इसकी पावर, तो 1/2 आगे हो गया एक्स की पावर 1/2 -1 यानी -1/2 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। जब हम इसको नीचे ले आएंगे, पावर पॉजिटिव कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, डी एक्स को इधर ले आओ, इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो हमें चाहिए 1/रूट एक्स डी एक्स, तो 1/रूट एक्स डी एक्स आ जाएगा 2 डी टी। क्लियर। तो अब मैं क्या करती हूँ, 1/रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू रख देती हूँ 2 डी टी, और कोस रूट एक्स को हमने क्या माना है, टी। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल इजी हो गया क्वेश्चन। कोस टी की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास साइन टी, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट सी। 2 साइन टी को हमने रूट एक्स को हमने टी माना था प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमने रूट साइन 2x कोस 2x dx को इंटीग्रेट करना है। तो अब इसमें आप सोचो कि अगर मैं साइन 2x को मान लूँ तो हमारे पास उसका डेरिवेटिव कोस 2x पड़ा ही है साथ में, तो मैं मान लेती हूँ साइन 2x को t। क्लियर। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। साइन 2x का डेरिवेटिव होगा कोस 2x, इनटू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x दैट इज 2 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स को इधर ले आए, हमें क्या चाहिए, कोस 2x डी एक्स, तो कोस 2x डी एक्स इधर रख लेते हैं हम, और 2 को इधर ले जाते हैं, 1/2 डी टी हो गया ये। तो 1/2 इसकी जगह आ गया हमारे पास 1/2 डी टी, और रूट साइन 2x की वैल्यू क्या आ गई, टी। ठीक है, अब इसके बाद सिंपल ही है, आई थिंक यू कैन सॉल्व योर सेल्फ, है ना। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हमने इंटीग्रेट करना है कोस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, रूट के अंदर हमारे पास है 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो हम 1 प्लस साइन एक्स को ही टी मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स पड़ा ही है। तो लेट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डी टी। अब कोस एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी रूट टी। ठीक है, नाउ यू कैन सोल्व योर सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 29 में हमने इंटीग्रेट करना है कोट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो, अब आपने क्या करना है, आपने सोचना है, आपने जो भी आपके मन में आता है कि आपको इसको टी पुट करना चाहिए, आप वो करके देखिए। ठीक है ना। अब अगर मैं इसको कोट एक्स को देखो टी पुट करूं, तो हमें पता है कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, जो कि हमारे पास यहाँ है ही नहीं। इट मीन्स हम इस फंक्शन को टी मान लें। ठीक है, लेट लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, लॉग साइन एक्स को मैंने टी मान लिया है। तो अब जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स दैट इज कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो कोस एक्स बाय साइन एक्स हो गया कोट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो आ गया हमारे पास ये जो हमें चाहिए, कोट एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी, और लॉग साइन एक्स को हमने क्या माना है, टी। ठीक है,
तो अब t की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास t²/2 प्लस c। अब आप यहाँ t की वैल्यू रख सकते हो। t की वैल्यू है हमारे पास log sin x। ठीक है, तो आप t की वैल्यू यहाँ रखो। t की वैल्यू है log sin x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बाई 2 प्लस c। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में हमने इंटीग्रेट करना है sin x अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स को। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं 1 प्लस कोस एक्स को t। ठीक है, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारे पास 0, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा अपने पास माइनस डी टी। क्लियर, तो अब मैं यहाँ रख देती हूँ साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी और 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू टी। ठीक है, तो माइनस, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 होती है हमारे पास log टी और 1/t होती है log टी प्लस सी। ठीक है, तो माइनस log टी को हमने माना है 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, अगर माइनस को आप अंदर एडजस्ट करना चाहते हो तो इसको आप ऐसे एडजस्ट कर दो, 1 प्लस कोस एक्स की पावर -1 प्लस सी। ये हो जाएगा log 1/1 प्लस कोस एक्स प्लस सी। क्लियर, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 और 31 इसमें बस स्क्वायर नहीं था, लेकिन इसमें भी आप 1 प्लस कोस एक्स को t मान लोगे तो आपके पास वही आ जाएगा जैसे हमने यहाँ किया था। ठीक है, तो इसको आप अपने आप सोल्व कर लोगे एंड आई होप यू विल डू योरसेल्फ। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें क्या, किसकी इंटीग्रेशन करनी है, 1/1 प्लस कोट एक्स को। ठीक है, अब देखो, अब इसमें आप ये सोचोगे कि अगर मैं कोट एक्स को कुछ मानूँ 1 प्लस कोट एक्स को, तो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन तो अपने पास होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ऐसा हमें कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं कोट एक्स को चेंज कर देती हूँ कोस एक्स बाई साइन एक्स में। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाई साइन एक्स। नीचे मैंने एलसीएम ले लिया है, अब साइन एक्स को ऊपर ले गए, हमारे पास डिनोमिनेटर में रह गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपने जो है नोट करना है ये क्वेश्चन कि आपको कैसे करना है ये क्वेश्चन, ये स्टेप आपको ध्यान रखना है और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे भी सही आपके पास, इसीलिए आप इस स्टेप को ध्यान से समझो। इसमें मैं क्या करती हूँ कि 2 से मैं अपनी तरफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, ऐसा करने से इस स्टेटमेंट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा ना। तो अब मैं क्या करूँगी, 1/2 तो ऐसे ही रहने दो। अब ये हमारे पास 2 साइन एक्स है, इसका मतलब साइन एक्स 2 बार हैं, तो मैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकती हूँ, 2 साइन एक्स को बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब आप डिनोमिनेटर में देखो हमारे पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स पड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, न्यूमरेटर में एक कोस एक्स को ऐड कर लेते हैं और एक कोस एक्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसा करने से हमारी स्टेटमेंट पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। देखो आपको फर्स्ट टाइम थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आपको धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। ठीक है, तो 1/2 साइन एक्स, मैंने अब क्या किया, एक कोस एक्स को ऐड कर लिया। ठीक है, और एक कोस एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, क्लियर। अब देखो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास नीचे क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब मैं क्या करूँगी, एक साइन एक्स प्लस कोस एक्स को इसके नीचे रख दूंगी और बाकी बची हुई टर्म को इसको अलग से रख दूंगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है,
1/2 तो इसके साथ ही आएगा। अब आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पास कोसेक्स जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो पहले मैंने पॉजिटिव टर्म लिख ली है साइन एक्स माइनस कोसेक्स, ठीक है, बाय साइन एक्स प्लस कोसेक्स डी एक्स। क्लियर। अब देखो, अब ये तो कट गया, ठीक है, यहाँ क्या बच गया 1, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको 1 लिख देती हूँ, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस हमारे पास क्या है, अभी मैं वही टर्म लिख रही हूँ जो हमारे पास पड़ी है पीछे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स। क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब मैं क्या करती हूँ, इधर तो मेरे पास आ गई 1/2 x, ठीक है। इसको आगे सोल्व करने के लिए इसको मैं मान लेती हूँ 1/2 i, ठीक है, i। अब हम i को सोल्व करते हैं और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब i है हमारे पास, मैंने 1/2 यहीं पर रखा है, ठीक है। आप चाहो तो इसको साथ ले सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ i ले रही हूँ। i में क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको देखो, अगर मैं नीचे वाले को टी पुट करूँ तो मेरे पास ऊपर डिफ्रेंशिएशन पड़ा है साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स की माइनस साइन एक्स, लेकिन हमारे पास जो है देखो, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है प्लस कोस एक्स होता है, तो मुझे यहाँ प्लस चाहिए, ठीक है, और कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स चाहिए, उसके लिए मुझे यहाँ माइनस चाहिए, ठीक है। तो हम जब लेट करेंगे तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें इस हिसाब से चाहिए, जिस हिसाब से आपने चाहिए होता है आपको, आप उसी हिसाब से क्वेश्चन को मोल्ड कर लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया कोस एक्स और कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए साइन एक्स पॉजिटिव, ठीक है, और कोस एक्स नेगेटिव, ठीक है। dx को इधर ले आए और dt, ठीक है। अब साइन एक्स माइनस कोस एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दो आप, अब साइन एक्स माइनस कोस एक्स dx की वैल्यू हो गई अपने पास माइनस dt अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स को क्या माना है मैंने t, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस log t हो गया ये प्लस c, ठीक है। तो अब माइनस log t को हमने माना है साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, ठीक है। माइनस एडजस्ट करना चाहते हो तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, है ना, और वो नीचे आ जाएगा जैसे मैंने आपको पीछे करवाया था, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। अब ये आई वाली वैल्यू, इस इंटीग्रल की वैल्यू आप क्वेश्चन इधर इक्वेशन नंबर 1 में रखो, इक्वेशन 1 यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। ये आ गया अपने पास 1/2x प्लस 1/2, ठीक है, यहाँ पर log 1/sin x प्लस cos x प्लस 1/2 इसके साथ भी जाएगा c/2, आप इसको नाम रख देना चाहे कुछ भी, या फिर आप यहाँ पर c1 लगा लो, ठीक है, ताकि लास्ट में आप इसको c कर दो, ठीक है, प्लस 1/2 log 1/sin x प्लस cos x प्लस c, लिख दो कि वेयर c क्या है आपका c1/2। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, 1/1 माइनस टेंजेंट एक्स dx। देखो हमारे पास ये स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 32 जैसी है। 32 में अपने को यहाँ कोट एक्स दिया हुआ था,
ठीक है, तो आपने वैसे ही करना है क्योंकि हमारे पास ऊपर टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको चेंज कर देती हूँ 1 माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स में। ठीक है, बिल्कुल सेम स्टेप्स चलेंगे हमारे। कोस एक्स ऊपर आ जाएगा, नीचे एलसीएम लेने के बाद तो यहाँ हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ये वाला जो कोस एक्स था इसको मैंने ऊपर भेज दिया। ठीक है, तो अब क्या करें हम, 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, बिल्कुल सेम चलना है आपने। जब आप ये क्वेश्चन कर लोगे ना 1-2 बार तो आपको आसान लगेंगे। अब 2 कोस एक्स को क्या लिख दिया हमने, कोस एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब नीचे देखो डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, साइन एक्स। ठीक है, तो एक साइन एक्स मैं ऐड कर लेती हूँ और एक सब्ट्रैक्ट। अब जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर को देखते हुए, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और जो मैंने प्लस का किया साइन एक्स उसको मैं बाद में लिख लेती हूँ बाय कोस एक्स माइनस साइन एक्स। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाय कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। क्लियर हो गया ये। ठीक, अब देखो, अब 1/2 ये क्या आ गया हमारे पास, 1 डी एक्स प्लस, इसको हम आई मान लें। ठीक है, इसको मैं मान लेती हूँ आई। ठीक है, और इसको हम सोल्व कर देते हैं। आप इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाई कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। क्लियर। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं हम, किसको लेट करें, इसको, कोस एक्स माइनस साइन एक्स को डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब माइनस हमें ऊपर क्या चाहिए, प्लस के चाहिए दोनों, तो मैं माइनस कॉमन लेके इधर ले जाती हूँ। ठीक है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, माइनस मैंने कॉमन ले लिया और उस माइनस को इधर एडजस्ट कर दिया, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, अब यहाँ रख दो आप वैल्यू, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी, और कोस एक्स माइनस साइन एक्स को क्या माना था, टी। ठीक है, ये जगह माइनस log टी प्लस सी। ठीक है, इसको C1 दे दो ताकि बाद में हम इसको C में चेंज कर दें। अब जो t को हमने माना है माइनस log कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस C1। अब जो मेरे पास इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देती हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या बन जाएगी, 1/2 1 की इंटीग्रेशन x, और इंटीग्रल की अपने पास क्या वैल्यू आई है, प्लस में, माइनस में है, माइनस में आई है अपने पास log कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, और प्लस में है C1, प्लस में है C। ठीक है, तो इसको जब हम खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x/2 माइनस 1/2 log कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस C1/2। अब अगर आप माइनस को यहाँ एडजस्ट करना चाहते हो तो कर दो, अगर यहीं रखना चाहते हो तो यहीं रहने दो। अगर ऊपर लेकर जाओगे माइनस तो ये आपकी 1/cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगी टर्म, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब x/2। ठीक है, तो अगर माइनस को ले जाओगे ऊपर तो यहाँ प्लस हो जाएगा, वो आपकी इच्छा है, आप ले जाना चाहते हो तो ले जाना, अगर आप ऐसे रखना चाहते हो तो ऐसे रख देना। ठीक है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको नाम दे दो C, वेयर C इज इक्वल टू C1/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा किया हमने, 33।
तो आज हम इतना ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 तक। ठीक है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो या आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे पास भेज सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।